हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको आपके बहुत सारे जो है कमेंट यहाँ पर आ रहे थे। कल जो है आपको पता है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो है लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई थी। ओके, और इसके पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी हो चुकी है, सेकंड भी की भी हो चुकी है और थर्ड की भी हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, फिर आपको कुछ बाद में आप बोलते हो कि हमको पता नहीं चल रहा है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा पता चल जाएगा। स्किप करोगे तो हो सकता है आपसे कोई इंपॉर्टेंट जो मैं कुछ बीच में बोलूँ वो आपसे छूट जाए। ठीक है, तो पहले ही बता रहा हूँ कि पूरा देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारा क्या होगा, जिनका थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अभी नंबर नहीं पड़ा, किसी को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उनका क्या होगा। तो यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा। दूसरा है मॉपअप राउंड कब होगा, कहाँ होगा, ओपन राउंड कब होगा, कहाँ होगा। 45 यानी कि 45 मार्क्स हैं जिनके छात्रों के, या इससे ज़्यादा हैं या कम हैं, ज़्यादा ही रखो, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं 45 से, उनका क्या होगा। जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया उनका क्या होगा। ठीक है, सभी ये क्वेश्चन आपके ही आए हैं। ठीक है, तो इनका मैं यहाँ पे सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलो, तो पहले दोस्तों जिनका थर्ड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या करना है उनको उनको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ओके, अभी पूरा दोस्तों डिपेंड करेगा सीट्स के ऊपर। ठीक है, आपको भी पता है कि सीट्स के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें अभी बचती हैं। जो आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, इसके बाद जो है एचपीयू के द्वारा जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा कि कितनी सीटें बचती हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपका जो है मॉपअप राउंड होगा। ठीक है, मॉपअप राउंड आपका होगा। और अभी मैं आपको एक और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा। पहले अभी तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको रिपोर्टिंग करनी है, शायद आज कल परसों तक। ठीक है, रिपोर्टिंग करने हैं कॉलेज में। उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा मॉपअप राउंड के लिए, और मेरे हिसाब से आपका मॉपअप राउंड होगा और ओपन राउंड भी होगा। किस बेसिस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ वो भी यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों मॉपअप राउंड होगा, तो मॉपअप राउंड जो है आपका होगा शिमला में। ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है। पिछली बार तो शिमला में ही हुआ था, और इस बार का मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बार ऑनलाइन, पिछली बार भी ऑनलाइन था, बट इस बार टाइम ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन ही कर दें, बट ऑनलाइन होता नहीं है, शिमला में ही होता है। ओके, तो अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग जिन्होंने भी नंबर नहीं पड़ा उनको क्या करना है, उनको करना है मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई। वो कहाँ पे होगा, शिमला में होगा। ओके, तो उसका मैं बाद में आपको बता दूंगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा पूरा। वैसे मेरे हिसाब से सीट बचेंगी। ओके, घबराना नहीं है, सीट्स मेरे हिसाब से बची होंगी। इस राउंड की काउंसलिंग के बाद भी सीटें बची होंगी। तो इसके बाद आपका शिमला में जो है ये मॉपअप राउंड होगा, और वहाँ पे आपको दोस्तों उन्होंने नोटिफिकेशन में ही कहा होता है कि आपको जो है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसी टाइम शिमला में आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ता है अगर आपका नंबर शिमला में मॉपअप राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो। ठीक है, एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 45 मार्क्स वाले छात्रों का नंबर पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, ये से 59 वाला का नंबर पढ़ सकता है, 73 वालों का नंबर पढ़ सकता है। हाँ जी दोस्तों, नंबर पढ़ सकता है। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे रियलिटी भी बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों 45 वाले नंबर्स का क्या है। ठीक है, यहाँ पे जब मॉपअप राउंड के लिए नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसमें उन्होंने अलग अलग डेट्स दी हुई होती हैं। ठीक है, पहले जैसे आर्ट्स का हो गया, कॉमर्स का हो गया, फिर आर्ट्स विद कॉमर्स का हो गया, मेडिकल नॉन मेडिकल, सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग डेट्स इनकी होती हैं। तो इन्होंने मतलब लिखा होता है कि अगर जिनके, पिछली बार तो ऐसा था कि 65 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं उनको इस डेट को आना है, और 65 से नीचे अगर किसी के मार्क्स हैं तो उनको उस डेट को आना है। इसका मतलब कि 65 से नीचे वालों का भी नंबर आता है। ठीक है, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपका मॉपअप राउंड होगा, और इसके बाद आपका ओपन राउंड होगा। ओपन राउंड का मैं बताऊंगा किसके लिए होता है, कैसे होता है। ओके, और कहाँ पर होता है। तो मॉपअप राउंड का तो आपको पता चल गया अभी। ठीक है, शिमला में होता है, और आपको फ़ीस भी वहीं पे एट ए टाइम जमा करवानी पड़ती है। जितनी फ़ीस लगी होती है डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए आपको जो है फ़ीस वहाँ पे जमा करवानी पड़ती है। तो जिनका भी फर्स्ट थर्ड राउंड के काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा है वो अप्लाई करेंगे मॉपअप राउंड के लिए। चाहे आपके 45 मार्क्स हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 55 हैं, चाहे 60 हैं, चाहे जितने मर्जी मार्क्स हैं आपके। ओके, तो इनका क्या होता है, वो डेट्स देते हैं, नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा होगा कि, क्योंकि पिछली बार तो लिखा था ऐसे कि 65 से नीचे जिनके मार्क्स हैं उनके लिए अलग डेट थी, और 65 से ऊपर वालों जितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जितने मार्क्स हैं उनके लिए अलग डेट थी।
ठीक है। तो सभी का यहाँ पे मॉपअप राउंड अभी देखते हैं नोटिफिकेशन कब तक आता है इनका। 6, हाँ 6 को आ सकता है, शाम तक आ सकता है, या 7 को आएगा, फिर 7-8 को जब भी आएगा तो वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा होता है अगर मॉपअप राउंड होता है तो, क्योंकि पूरा पूरा सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगा और सीट बचती हैं। ओके, चलो। तो ओपन राउंड ये आपको पता चल गया ना, जिनका थर्ड राउंड में नहीं पड़ा है वो करेंगे मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई, जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बताऊंगा डिटेल में। ओके, उस नोटिफिकेशन के बारे में। आगे आता है दोस्तों ओपन राउंड। ओपन राउंड दोस्तों मॉपअप राउंड के बाद होता है आपका ओपन राउंड। ठीक है, कहाँ होगा? शिमला में होगा। और ओपन राउंड भी दोस्तों शिमला में होता है। और इसका एक जहाँ पे ये होता है कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया होता है ना, उनका भी यहाँ पे वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इनको फ़ीस देनी पड़ती है, किनको? जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले नहीं दिया होता है उनको वहाँ पे जाके फ़ीस देनी पड़ती है। पिछली बार 1500 रुपये फ़ीस लगी थी। इस बार का मुझे पता नहीं कि कितनी फ़ीस यहाँ पे लगी होगी। ठीक है, तो पिछली बार तो 1500 रुपये फ़ीस उनकी लगी थी जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था। और दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें भी सीटें, मैं आपको पिछली बारी का डाटा बताता हूँ। ठीक है, तो पिछली बार यहाँ पे पता कितनी सीट्स बची थी? तो एनी गैस करके बताओ मुझे कितनी सीट्स बची होंगी, तो मैं ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पिछली बार मॉपअप राउंड होने के बाद भी, ओके, मॉपअप राउंड होने के बाद भी ओपन राउंड के लिए 850 सीटें बच गई थीं। चाहे आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरी जो पिछले साल की वीडियो है ना बीएड की, वो चेक कर लेना आप। ठीक है, तो उसमें मॉपअप राउंड हो जाने के बाद, मतलब कंप्लीट हो जाने के बाद भी 850 सीटें, 850 सीटें वहाँ पे बच गई थी, मतलब ओपन राउंड के लिए। तो आप देख लो फिर आपका नंबर क्यों नहीं पड़ेगा? अगर इस बार भी ऐसा होता है तो आपका नंबर तो पड़ जाएगा। ओके, उसके लिए आपको शिमला जाना पड़ेगा। शिमला में आपका पूरा प्रोसेस जो है दोस्तों होता है। ओके, ओपन राउंड वालों के लिए भी। और यहाँ पे दोस्तों और क्या है कि ये तो मैंने आपको पिछली बार का बता दिया। और एक और था यहाँ पे कि जिनको नज़दीक, जिनका थर्ड राउंड में नंबर पड़ गया बट दूर है, तो वो क्या करें? दोस्तों अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रिस्क भी होता है कई बार। ओके, बट पिछली बार ऐसा था कि जिनका दूर पड़ा था ना नंबर, तो उनको क्या था, वो ओपन राउंड के लिए गए थे और उनका नंबर पड़ गया था वहाँ पे, या मॉपअप राउंड के लिए गए थे या ओपन राउंड के लिए गए थे, तो उनका नंबर पड़ गया था नज़दीक वाले कॉलेज में। ठीक है, वहाँ पे आपको पूछना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। जैसे आप अगर थर्ड जो काउंसलिंग में आपका नंबर पड़ा है, कॉलेज दूर है और आप उसको नहीं लेते हो, आप जाते हो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए शिमला, तो शिमला में आपको आपसे पूछते हैं वो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ओके, फिर आप अपनी मनपसंद का कॉलेज वहाँ पे बताओगे, फिर अगर वहाँ पे सीट होती है तो वहाँ पे सीट आपको मिल जाती है। ओके, तो ये है आपको प्रोसेस, आपका प्रोसेस जो जो बोल रहे हैं कि हमारा थर्ड राउंड में नंबर पड़ गया बट दूर है। ओके, तो उनके लिए है ये। और कई बार दोस्तों अगर ऐसा वैसे होता नहीं है, अभी एक पिछली बार से ही ऑनलाइन हुआ था, तो इसका ज़्यादा कुछ है भी नहीं अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये होता है। तो अभी अपने हिसाब से देख लेना जिनका नंबर पड़ गया है उनको क्या करना है। रिस्क होता है, थोड़ा रिस्क होता है वैसे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिस्क तो होता ही है, क्योंकि अगर आप थर्ड में भी उसको नहीं लोगे फिर वो भी सीट गई आपके हाथ से। ओके, तो आप देख लेना अगर मॉपअप राउंड में सीटें बचती हैं तब तो आप जाओ फिर शिमला, शिमला में आपका नंबर पड़ जाएगा। अगर सीट खाली होगी, जो आपको कॉलेज चाहिए उस कॉलेज में अगर आपको सीट मिलती है खाली, तो आपको वहाँ पे नंबर पड़ जाता है। ओके, और यही था दोस्तों इस वीडियो में। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो अभी घबराना नहीं है, बहुत सारी सीटें बचती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि पिछली बार मॉपअप राउंड के बाद 850 सीटें बच गई थी ओपन राउंड के लिए। तो 45 मार्क्स हों, 45 मार्क्स हों, 50 हों, 55 हों, 65 हों, 75, 85, जितने मर्जी मार्क्स हों, आप अप्लाई कर सकते हो और नंबर पड़ जाता है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल ही गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं पिछली बारी की अगर आपको बात बताऊँ तो एक है एक स्टूडेंट है, तो उनके 45 मार्क्स थे। ठीक है, 45 मार्क्स थे उनके बीएड एंट्रेंस में, तो उनका नंबर भी पड़ गया था। तो इससे ये पता चलता है कि मार्क्स 45 हों, 50 हों, 55 हों, नंबर पड़ सकता है। ओके, तो पिछली बार जिनके 45 मार्क्स हैं उनका भी नंबर पड़ा था, और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हमारे नज़दीक से ही थे, तो उनका भी नंबर यहाँ पे पड़ा था 45 मार्क्स वालों का भी। ओके, 50 वालों का भी, 59, जो भी यहाँ पे कमेंट आ रहे थे, तो 55 हों चाहे 45 हों, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपका नंबर पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि हमारे तो मार्क्स कम है हमारा नंबर नहीं पड़ेगा। अगर सीट्स होंगी तो आपका नंबर डेफिनेटली पड़ेगा। और मॉपअप राउंड होगा शिमला में, तो आई थिंक सीटें बचेंगी इस बार भी।
ओके, क्योंकि क्यों बचेंगे दोस्तों, देखो क्योंकि जो भी कोई स्टूडेंट्स अगर ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद उनके लिए दो चार ऑप्शन होते हैं, जैसे बीएड का ऑप्शन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन होता है। तो कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर देते हैं, कई बीएड का भर देते हैं, कई दोनों भर देते हैं। ठीक है, तो जो दोनों भर देते हैं ना, तो उनका मूड एकदम से चेंज होता है, नहीं हमको बीएड नहीं करनी, हम करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। कई होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, वो बोलते हैं नहीं हमको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी, हमको करनी है बीएड। तो उसके हिसाब से फिर सीटें बच जाती हैं, कई छोड़ देते हैं उनको, जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाती है वो बीएड छोड़ देते हैं, जिनको बीएड में मिल जाती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस हिसाब से सीटें दोस्तों आपकी बच जाएंगी मेरे हिसाब से, जो बचनी चाहिए। पिछले साल भी बच गई थी सीटें। ओके, और इस हिसाब से भी जितने आपके कमेंट आते हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको नंबर नहीं पड़ा हमारा। तो जिस हिसाब से आपका नंबर नहीं पड़ता तो इतने सारे स्टूडेंट्स तो यहीं आते हैं भारत अपडेट्स के ऊपर ही, जिनको सीट्स नहीं मिली हैं। ओके, तो सीट्स का आपको पता चलेगा अभी, ये जो अभी काउंसलिंग होगी, थर्ड राउंड की काउंसलिंग का रिपोर्ट होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा और सीट बचती हैं तो। ओके, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, और बने रहिए भारत अपडेट्स चैनल के साथ। जैसे ही कोई अनदर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता ही क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।